अभी तक आपने मंदिर आते समय की विधि सीखी थी, अब आप सीखेंगे मंदिर से जाते समय क्या विधि होना चाहिए। आपने भगवान के दर्शन कर लिए, पूजन कर ली, अर्चन कर ली। अब इसके बाद जब आप मंदिर से बाहर निकलने को हों तब पुनः भगवान के एक बार दर्शन करें, पुनः आकर के पंचांग नमस्कार करें, 9 बार नवकर्ण पढ़ें और बाहर निकलते निकलते ये बोलते जाएं, हे भगवान भूयात् पुनर्दर्शनम, हे भगवान आगे आपके पुनः दर्शन हों, अर्थात मैं बार बार आपके दर्शन करते आता रहूं। ऐसी भावना भाएंगे तो आप, यदि मरण भी हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको दर्शन का पुण्य लगेगा, क्योंकि आपने दर्शन की भावना पहले भा ली। जैसे आप कहीं से जाते हैं तो आप कह के आते भैया मैं बाद में आऊँगा। जैसे मंदिर बच्चे आते हैं तो माता पिता कैसे कह के आते हैं, मम्मी मैं 5 मिनट में आया। ऐसे भगवान के पास कभी आके आपने कहा क्या कि भगवान मैं शाम को आऊँगा, भगवान मैं कल आऊँगा? तो ये आपको कहना चाहिए। जैसे घर में बोल करके आते मैं मंदिर जा रहा हूँ, आधा घंटे से आऊँगा, 1 घंटे से आऊँगा, वैसे ही मंदिर में आकर के भगवान से कहना भूयात् पुनर्दर्शनम, हे भगवान पुनः मैं दर्शन करने आऊँगा, पुनः मैं आपके दर्शन करने आऊँगा। ऐसी भावना भगवान के सामने बहाना। और कभी भी जब आप निकल रहे हो तब पीछे पीठ नहीं दिखाना। निश्चय ही निश्चय ही आपने आते हुए कहा था, अब जाते हुए असही असही कह के जाना है। ये असही असही कह के क्यों जाना है? क्योंकि जो देवी देवता थे वहाँ पूजन कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे, आपने उनसे साइट मांगी थी। क्या कह करके मांगी थी साइट? निश्चय निश्चय। अब उनसे कह के जाओ भैया आप पुनः अपने स्थान पर आ जाइए, मैं जा रहा हूँ, आप भगवान की भक्ति करिएगा। ऐसा कहना आपकी सभ्यता है, आपका कॉमन सेंस है, ऐसा कह करके आपको जाना चाहिए। और जब आप बाहर जाते हैं तो एकदम पीठ दिखाते हुए ना जाएं, और बार बार जहाँ तक आपको भगवान के दर्शन हो रहे हों वहाँ से रुक करके बार बार भगवान को देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि मान लो आपका कोई संबंधी है जिससे आपको प्रेम है, वह गाड़ी में बैठ करके आगे निकल जाता है, तो जब तक गाड़ी दिखती रहती तब तक आप उसको देखते रहते हैं। वो भी आपको गाड़ी में से झांक करके देखता रहता है और आप भी अपने घर से झांक करके देखते रहते हैं। और क्या करते रहते हैं? बाय बाय टाटा जो कुछ भी आपको कहना जय जय करते रहते हैं। ऐसे ही हमारे तो ये परम आराध्य हैं, इनसे तो हमें परम प्रेम है, इनके बिना तो हमारा जीवन नहीं है। जहाँ तक दिखे इनको बार बार मुड़ करके देख करके नमस्कार करना चाहिए। और ये कहना चाहिए भगवान मैं मजबूरी में आपसे दूर जा रहा हूँ। जैसे आप अपने संबंधी से मजबूरी में दूरी रखते हो, जाना पड़ता काम से, ऐसे मैं मजबूरी में घर जा रहा हूँ, मैं ज़रूर लौट करके आऊँगा, ज़रूर लौट करके आऊँगा। और जो व्यक्ति ऐसा कह करके जाते हैं वो नियम से, कल आपत्ति नहीं आती दूसरे दिन, वो नियम से मंदिर आकर के भगवान का दर्शन कर पाते हैं। इसलिए कभी भी मंदिर से जाते समय ये जरूर कहना, हे भगवान भविष्य में आपके दर्शन, भूयात् पुनर्दर्शनम, आगे पुनः आपके दर्शन, पुनः आपके दर्शन, पुनः पुनः दर्शन की भावना बाता हूँ। ऐसा कह करके हमेशा जाना चाहिए। किसी सिद्ध क्षेत्र पर जाओ, अतिशय क्षेत्र पर जाओ, जब तक यदि आपको सिद्ध क्षेत्र अतिशय से दूर से दिख रहा है, मंदिर दिख रहे हैं वो पहाड़ के ऊपर, तब तक वो देखते रहो। शिखर जी की टोंक दिख रही है, उनके दर्शन करते रहो, नमोस्तु बोलते रहो। क्यों? क्योंकि इससे साथ ही साथ पुण्य का बंध होता है और आगे लौट करके ऐसे भाव बनते हैं, अंतराय छटते हैं, पुनः उनके दर्शन करने के भाव बन जाते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। इसलिए हमेशा निरंतर भगवान की ओर, जहाँ तक आपको मंदिर की शिखर दिख रही हो वहाँ तक अपने गांव की भी दर्शन कर लेना चाहिए, चाहे छत से कर सको, चाहे बाहर निकल के कर सको, जहाँ भी कर सको। हम लोग शिखर जी में थे तो गुड़ायतन में छत पर जाते थे, वहाँ से श्री टोंक दिखाई देती थी, पुष्पदंत भगवान की टोंक दिखती थी, चंद्रों की टोंक दिखती है, पासनाथ की टोंक दिखती है, तो वहाँ जा कर के नमोस्तु करते थे रोज़ जा कर के। और सोच क्रिया के लिए जाते थे हम लोग, तो वहाँ से पहाड़ एकदम दिखता था, तो वहाँ पहाड़ पर नमोस्तु करते थे और 3 आवर्त करके स्मृति करते थे। अहो भाग, तभी तो हम एक साथ वहाँ पर रह करके 7 महीने रहे, चतुर्मास छोड़ करके 26 वंदनाओं का लाभ प्राप्त हुआ। ये सब साक्षात फल होता है। जैसी भावना भाते हैं वैसे हमें पुनः पुनः दर्शन होते रहते हैं। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।